हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डायटिशियन शिवा। आइए आज बात करते हैं मलेरिया के ऊपर। आमतौर पे अगर बुखार प्रोलॉन्ग हो जाए तो हमें लगता है कि नहीं, बस डेंगू के प्लेटलेट्स हैं जो कम हो गए होंगे, या हमारे को डेंगू इन्फेक्शन है जो हो गया होगा, या शायद बुखार ही है जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे। मलेरिया को हम इतना समझते नहीं है, या ऐसे समझते हैं कि ठीक है यार, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। बट जो हमारे को दिक्कत आती है वो ये, दैट्स अ रिकवरी फेज। आपका रिकवरी है जो लेट होनी शुरू हो जाती है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकावट से या अपने चिड़चिड़ापन से जूझ रहे होते हैं। आइए पहले ये समझें मलेरिया में खाना क्या चाहिए, फिर उसकी रिकवरी डाइट की बात करेंगे। मलेरिया अगर बॉडी में होता है तो इन्फेक्शन और एंटी इन्फेक्शन डोज दोनों इकट्ठे हैं जो बॉडी में चल रहे होते हैं। तो क्योंकि कांस्टेंट फाइट है जो चल रही होती है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली रेज्ड है जो रहता है। तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए? फर्स्ट, इसमें ब्लैंड डाइट्स हैं जो खानी चाहिए। सेकेंड, हाइड्रेटेड होना चाहिए। हमारा मुंह का टेस्ट इतना कड़वा हो जाता है कि हम खाना ही नहीं खाते और ज़्यादा पानी भी नहीं पीते, क्योंकि उसकी बिटरनेस हमें पसंद नहीं आती और वी ट्रेंड टू अवॉइड, और हम ना खाते हैं ना पीते हैं। उससे होता क्या है कि आपका सोर माउथ होना शुरू हो जाता है और आपको कड़वाहट है जो और ज़्यादा लगने लग जाती है। कॉन्स्टेंटली हीट है जो रेडिएट हो रही होती है और आपको बॉडी का वाटर लॉस है जो कॉन्स्टेंट हो रहा होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए आप बारी बारी पानी, सिप ऑफ वाटर है जो पी सकते हैं। अगर आप सिप ऑफ वाटर नहीं पीना चाहते हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट एक कम से कम 3-4 गिलास इकट्ठे मत पीजिएगा। पेशेंट्स रहते हैं दवाई खाई तो उसके साथ 2 गिलास पानी पी लिया, फिर बाद में 2 गिलास पानी और पी लिया, बट उसका कोई लॉजिक नहीं होता। आइए इस चीज़ पर बात करें, हाइड्रेशन से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप नारियल पानी का सेवन है जो कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनका टेस्ट चेंज करने के लिए, अगर गला खराब नहीं है तो नींबू पानी का सेवन है जो करने लग जाते हैं। जब भी आप सो थ्रोट से जा रहे होते हैं या आपको बुखार हो रहा होता है तो सो थ्रोट हो ही जाती है, तो एटलीस्ट नींबू पानी ऐसी चीज़ों को एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए और नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर है जो लेना चाहिए। अब क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, कफ कोल्ड है जो होती है, अब कफ कोल्ड में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस पर बात करते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं, कोशिश करें दलिया खिचड़ी है जो खाएं। आप दालों का सेवन कर रहे हैं तो हल्की दालें खाएं, साबुत दालें ना खाएं। और सब्जी अगर खा रहे हैं तो घिया तोरी का सेवन है जो कीजिए, लाइट मील्स का सेवन है जो कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हैवी मील अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। हम लोग आमतौर पर पनीर खाते हैं कि रिकवरी रेशो अच्छी हो जाएगी, लेकिन बॉडी कभी भी उस टाइम पे एसिमुलेट ही नहीं कर पाती। पनीर रिकवरी पे काम आता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन पे काम नहीं आता। जब इन्फेक्शन से बॉडी प्रोन होती है तो जी हाँ, मील्स को हमेशा लाइट है जो करना होता है और ईजी मील्स हैं जो करने होते हैं। आइए इस पर बात करें कि और क्या क्या खाना चाहिए, अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म है जो इम्प्रूव होता जाएगा तो भी आपकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो वेट लॉस के शिकार हो जाते हैं आफ्टर मलेरिया या डेंगू। अगर हमें ऐसी चीज़ है जो होनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी एक्सट्रीम फ्रेजाइल है जो हो चुकी है और एक्सट्रीम वीक होती जा रही है। तो उसमें क्या खाना चाहिए इस पर बात करते हैं। आप जब भी रोटी खा रहे हो कोशिश करें उसमें मेथी थोड़ी सी ब्लेंड करके डाल दी, या कसूरी मेथी है जो डाल दी। अगर वो नहीं डालनी है तो उसमें बीटरूट जूस है जो डाल दिया। एटलीस्ट नरिश चपाती है जो जाती है तो उससे बॉडी का इम्यूनिटी भी बेटर रहेगा, अब्जॉर्प्शन भी बेटर है जो रहेगी। नाउ वी टॉक ऑफ कि और क्या क्या खाना सकते हैं हम लोग अपने इसमें ऑप्शंस में। अगर आप फ्लैक्स सीड्स खाते हैं दैट्स दे आर ग्रेट, लेकिन आप अगर सीड्स का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपकी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी है जो ज़्यादा जाते हैं बॉडी में और रिकवरी ज़्यादा अच्छी आती है। हम लोग बादाम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, काजू ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो इनके साथ दिक्कत ही है जो बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कांस्टेंट अपनी बॉडी को हाइड्रेट है जो रखिए। जो भी मील्स खा रहे हैं फ्रीक्वेंट मील्स है जो लीजिए, लेकिन अकेले विटामिन सी के चुएबल टैबलेट्स से लेने के बजाय आंवला कैंडीज हैं जो लीजिए। आंवला कैंडी नहीं लेना सकते हैं कि नहीं बहुत मीठी लगती है तो नहीं खानी है, तो आंवला से इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं करनी तो गिलोय से इम्प्रूव कीजिए, लेकिन एटलीस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स है जो खाया कीजिए। आपका कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म लोअर होने से आपका भूख भी है जो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, और क्योंकि एंटीबायोटिक से लोड है जो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी हमेशा अजीब महसूस करती है और एसिडिक है जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग ये सब बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। तो जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो पुदीने के पत्ते हैं जो चबाए जा सकते हैं, या पुदीने का नॉर्मल पानी है डाल के उसको और पानी का सेवन किया जा सकता है। दैट विल हेल्प यू फॉर डाइजेशन, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, एज वेल एज आपकी बॉडी के अंदर इतना हीट टेम्परेचर हो रही होती है उसको रिलीज करने में हेल्प आउट करता है। लास्ट ऑफ ऑल हमें और क्या चीज़ का बेसिक नो है उस पर बात करते हैं। लोग ऑरेंजेस बहुत खाने शुरू हो जाते हैं कि ऑरेंज खा लो मलेरिया ठीक हो जाएगा। कीवी का सेवन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। बेसिक फूड्स पे रहिए, जब बॉडी रिकवरी पे जाए तो एक्स्ट्रा विटामिन सी फूड्स जो दीजिए, क्योंकि दीज आर प्रैक्टिकली एसिडिक इन फ्लेवर। जब आप अपना फ्रूट खाते हैं तो आपका बॉडी एसिडिक टोन में नहीं जाए, अल्कलाइन टोन में होना चाहिए, तो उस फूड का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टे फल या खट्टे पदार्थ वाली चीज़ों को एटलीस्ट उस टाइम पे अवॉइड किया कीजिए। बाकी टाइम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं वेकअप इंडिया डाइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।